आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के खीर की रेसिपी। जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरी माँ की रेसिपी है, जिसको आप एक बार बना के खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई में सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने की वजह है कि खीर हमारी कढ़ाई में नीचे चिपकेगी नहीं। तो आप कभी भी दूध उबालते हैं नॉर्मली या फिर खीर बनाते हैं तो आप नीचे पानी डाल दीजिए, जिससे कि बर्तन में खीर या दूध चिपकेगा नहीं। फिर यहाँ पे मैं दूध डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर फुल क्रीम गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ। दूध को हम अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चावल ले लिया है। ये देख रहे हैं आप, बासमती राइस है। तो एक और तरीका जो है, जिस तरीके से मेरी माँ जो है वो नापती हैं चावल, तो यहाँ पे मैं 1.5 मुट्ठी चावल जो है 1 लीटर दूध में खीर के लिए लेती हूँ। तो 1 मुट्ठी और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप कप से भी नाप सकते हैं और मुट्ठी से भी। तो 1 लीटर के लिए 1.5 मुट्ठी चावल। लेकिन चावल आप देख रहे हैं ये बड़ा बड़ा है, लेकिन हमें खीर के लिए चाहिए छोटा चावल। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस चावल को मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी और हम इसको पल्स मोड पे सिर्फ 2 से 3 बार चला देंगे। तो अगर आप मिक्सी का नॉब जैसे घुमा रहे हैं तो आप बस घुमा के तुरंत बंद कर दीजिए। ऐसे आप 2-3 बार करिए और आपका चावल जो है एकदम बारीक बारीक हो जाएगा। हमें पाउडर इसका नहीं बनाना है, बस इसको हमें बारीक करना है। तो देखिए इस तरीके से चावल जो है वो छोटा छोटा चावल हो जाएगा। तो आपको खीर के लिए अलग से कोई भी चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी चावल है आप उसी को इस तरीके से मिक्सी में छोटा छोटा कर सकते हैं। इस चावल को मैं एक कटोरी में निकाल दूंगी और इसको हम पानी डाल के भीगने के लिए रख देंगे। तो दूध भी देखिए हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है। दूध में देखिए उबाल आ चुका है। इसको एक बार अच्छे से घुमा दूंगी और जो मलाई इसके आसपास लगी है वो सारी मलाई हमको बार बार चलाते हुए निकालते जाना है। तो दूध हो गया, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। ये वही चावल है, इसको हमने भिगो के रखा था। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके ले लिया है। तो ये सारा चावल मैं खीर में डाल दूंगी और हम इसको मीडियम गैस पे बार बार घुमाते हुए अच्छे से पकने देंगे। आई फील कि खीर बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब तक वो दूध एकदम गढ़े नहीं कढ़ाई में और जब तक वो एकदम सौंधी सौंधी खुशबू ना आए किचन में, तब तक के मुझे लगता है खीर बनाने का कोई मज़ा नहीं है। तो इसको आप बार बार चलाते रहिए और स्पेशली आप इसकी जो मलाई साइड में लगी है वो सब निकालते रहिए, जिससे कि दूध जल्दी गाढ़ा होगा और खीर एकदम रबड़ी जैसी बनेगी। इसको मैं अच्छे से चलाते हुए पका लूँगी। तो जब चावल हमारे पक जाएंगे और दूध ऑलमोस्ट 60% हो जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो देखिए पहले इतना दूध था, अब इतना हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालते हैं। तो यहाँ पे मैं जितना मैंने चावल डाला उससे थोड़ा सा कम चीनी डाल रही हूँ। आपने जितना चावल डाला था आप उतना ही चीनी डालिए इसमें। मैं थोड़ा सा कम चीनी खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। चीनी डालने के बाद इसको लगातार घुमाते रहिए, जिससे कि चीनी नीचे चिपक ना जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छे से चलाते हुए इसको पकने दीजिए। दूध देखिए हमारा अच्छा गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी कम भी हो चुका है। चलिए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घी और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। मैंने काजू लिया है, किशमिश ली है और बादाम को काट के ले लिया है। तो आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को मैं घी में डाल के हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आप इनको अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स मेरे यहाँ हो चुके हैं, इसको मैं खीर में डाल देती हूँ। ये देखिए बढ़िया से खीर हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसको भी मैं 5-7 मिनट और पकाऊंगी। साथ ही में यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिरौंजी डालूंगी और इलायची पाउडर। तो सबके घर में खीर अलग अलग तरीके से बनती है।
आप ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करके देखें एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट। तो खीर मेरी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। तो अभी मैं खीर को थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इसको सर्व करूंगी। तो आप सर्विंग ज़रूर देखें जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि खीर कितनी गाढ़ी हो सकती है। तो देखिए, हम थोड़ा सा भी और खीर को पकाते तो खीर जो है एकदम दूध चावल जैसा बन जाता। तो बढ़िया सी खीर हमारी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।